I hate Delhi stations. This man just tried to straight up scam me. I hate दिल्ली। ये बोलते हुए कनाडा की ये ट्रैवल ब्लॉगर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वायरल होने के पीछे की कहानी क्या है और आखिर वो दिल्ली को इतनी हेट क्यों कर रही है, इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। दरअसल ये जो महिला है, इसका ये वायरल वीडियो इसने खुद अपने इंस्टाग्राम क्लॉडी ट्रेवल्स नाम के अकाउंट से शेयर किया है। महिला का दावा है कि उसे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ठगने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, ये महिला अपने इस व्लॉग में क्या कुछ कह रही है, आप खुद सुनिए। Tried to straight up scam me to get a tuk-tuk to go to some faraway office because my ticket is not a real ticket. I argued with him for 10 minutes and showed him my other tickets that are exactly the same, and then he let me go. So clearly, tried to fucking... दोस्तों, क्लॉडी ट्रेवल नाम की यह महिला एक सोलो ट्रेवलर है। पिछले काफी दिनों से दिल्ली में है। उसने लगभग सुबह के 4:30 बजे प्लान किया कि वो दिल्ली से वाराणसी जाएगी। इसके लिए वो दिल्ली रेलवे स्टेशन उबर करके पहुंचती है। वहां पर वो अपना टिकट दिखाती है, या ये कह लीजिए कि उसे एक व्यक्ति रोकता है और खुद को रेलवे स्टेशन का एक ऑफिसर यानी अधिकारी बताते हुए उसकी टिकट की मांग करता है जांच करने के लिए। वो अपना टिकट उसे देती है और वो व्यक्ति उसे काफी देर तक ये समझाने की कोशिश करता है कि आपका ये जो टिकट है वो पूरी तरीके से नकली है, जबकि ऐसा नहीं था। इस ट्रैवल ब्लॉगर का कहना है कि उसका टिकट सही था क्योंकि इससे पहले भी उसने कई बार ऐसे टिकट्स खरीदे हैं और उसे इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने नहीं लगती है। हालांकि इस महिला ने आगे अपने वीडियो में यह दावा किया कि वो व्यक्ति उसे किसी और जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी ट्रेन को आने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। क्लॉडी का कहना है कि वो लगातार उस व्यक्ति से भिड़ती रही, सवाल पूछती रही और आखिर में उस व्यक्ति से बचकर भाग गई। क्लॉडी का दावा है कि उसको स्कैम करने की कोशिश दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर की जा रही थी और इसी वजह से वो अपने वीडियो की शुरुआत में कहती है कि आई हेट दिल्ली स्टेशंस, और इस तरीके से अपना वीडियो बनाती है जिसमें वो अपने अनुभव साझा करती है कि कैसे एक विदेशी होने के नाते उसे ठगने की कोशिश की जा रही थी। वीडियो जैसे ही सामने आया, तमाम जागरूक इंडियंस ने क्लॉडी को सामने से आकर माफी मांगी और कहा कि उन्हें खेद है कि इस तरीके से उनके देश में उनकी एक मेहमान के साथ व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद क्लॉडी अपने इस वीडियो में आगे ये भी बताती हैं कि वो उस व्यक्ति से बचकर आगे बढ़ जाती हैं और कई लोगों की मदद से अपने रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पर उनकी गाड़ी आने वाली थी वहां पहुंचती हैं और सेफली अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं, यानी अपनी ट्रेन में बैठ जाती हैं और एक बहुत आराम की सांस लेती हैं। आगे वो ये भी दावा करती हैं कि उन्हें इस ट्रेन में एक ऐसा परिवार मिला जिस परिवार ने वाराणसी के बारे में उन्हें तमाम चीजें बताई, तमाम रिकमेंडेशंस दिए और उनकी ये यात्रा सिर्फ इस दिल्ली वाले स्कैम के बाद बाकी पूरी ठीक रही। लेकिन वो इस पूरे स्कैम को याद रखेंगी कि कैसे उन्हें ठगने की कोशिश की जा रही थी। अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम में कैप्शन भी लिखा, जिसमें वो अंग्रेजी में जो लिखती हैं उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। वो लिखती हैं, मैं लगभग इन क्लिप्स को शामिल नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस तरह गुस्सा करना मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है और मुझे ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर मैं अपने उस उद्देश्य से भटक जाती जो मैं चाहती थी, यात्रा को उसके वास्तविक रूप में दिखाना, बिना किसी लाग लपेट के। असली यात्रा हमेशा सुखद और आनंदमय नहीं होती और यही वो समय होता है जब आप एक व्यक्ति के रूप में सबसे अधिक विकसित होते हैं। इसलिए भले ही मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन उस क्षण में मेरी यही प्रतिक्रिया थी, यही हुआ था, इसलिए मैं इसे दिखाऊंगी। यानी कि वो ये बताती हैं कि उन्हें भारत से कोई शिकायत नहीं है। वो अपने मैसेज में लगभग यही कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि वो इस स्कैम को छुपाएंगी नहीं। वहीं वायरल वीडियो में जिस तरीके से वो गुस्सा करती हुई दिख रही हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल उलट था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर मुझे वैसा करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन की यही डिमांड थी। दोस्तों, आप ये सोचिए कि कोई अगर विदेशी टूरिस्ट भारत में आता है, ट्रेवल करता है, भारत की अलग अलग धर्म, संस्कृति, चीजें देखने की, समझने की कोशिश करता है, उन विदेशी टूरिस्ट के साथ उन्हें ठगने की कोशिश करना, उनसे पैसे ऐंठना या फिर उन पर किसी प्रकार का कोई
कमेंट करना या फिर उनके साथ किसी भी तरीके की गलत हरकत करना भारत की और भारतीय लोगों की क्या इमेज विदेश पटल पर रखते हैं। क्या ये जो ठगने की कोशिश की जा रही थी कैनेडियन टूरिस्ट को, क्या उनके मन में भारत को लेकर नेगेटिव इमेज ना बनती? क्या वो जब वापस अपने देश जाती तो इस अनुभव को अपने देशवासियों के साथ शेयर ना करती, अपने परिवार दोस्त के साथ शेयर ना करती? वो बताती जाकर कि भारत में उनके साथ ऐसा हुआ, वो 4 लोग और चीजें आगे बढ़ाते। इससे भारत की एक गंदी और गलत इमेज जो है वो पैदा होती। भारत का जो एक आप कह लीजिए संस्कृति है वो अतिथि देवो भव वाली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को भुला देते हैं और भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। वायरल वीडियो में जिस तरीके से एक विदेशी ट्रैवलर को ठगने की कोशिश की जा रही थी, उस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं लोग, उस पर ट्रोल कर रहे हैं लोग और कह भी रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति का चेहरा उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया होता तो शायद उस व्यक्ति पर एक्शंस भी लिए जा सकते थे। लेकिन क्योंकि उसकी कोई फोटो या फिर किसी प्रकार का उसकी शक्ल जो है वो वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाई है, इस वजह से लोग कमेंट्स में ये बात कह रहे हैं कि आगे से अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप उस व्यक्ति का चेहरा दिखाएं ताकि उन पर एक्शन लिया जा सके। वहीं वायरल वीडियो में जब क्लॉडी ये बात बताती हैं कि उनको एक ऐसा परिवार भी मिला जिसने उनकी मदद की, तो लोग उनकी भी सराहना कर रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से एक व्यक्ति ने एक विदेशी टूरिस्ट को स्कैम करने की कोशिश की, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कॉमेंट में बताइएगा। साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।